हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित एनसीईआरटी गणित और चैप्टर थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, और हम उसकी प्रश्नावली कर रहे हैं 3 बिंदु 2। और आज हम करेंगे उसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहला क्या काम करना है आपको, जो प्रश्न दिए हुए हैं, सवाल दिए हुए हैं, इनमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फिर उनको हल भी करना, और कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि जो समीकरण बनती है, दो चर वाली समीकरण बनती है, उसमें से हमें पहले एक समीकरण से एक चर की वैल्यू निकालनी होती है, और एक चर की वैल्यू निकालने के बाद हम उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं, तो वहाँ से दूसरे चर की वैल्यू आ जाती है। तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, पहला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला पार्ट है दो संख्याओं का अंतर। यानी दो संख्या है कोई भी, उनका अंतर कितना है? 26 है। अंतर माने घटा, डिफरेंस। और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। और ये भी बताया गया कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या छोटी है और दूसरी संख्या बड़ी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात करना, तो इसमें हमें कुछ नहीं दिया है, तो ऐसे सवाल में हमको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याएं मान लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? तो ये पहली शर्त है और ये दूसरी शर्त है, तो दोनों शर्त लगाएंगे तो वो हमारे पास समीकरण बन जाएगी। तो देखिए, करते हैं गाइस। प्रश्नावली है आपके पास, प्रश्नावली है 3 बिंदु 2, और उसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3 और उसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में तो दोनों संख्याओं का अंतर है, हमें पता नहीं है, तो दोनों संख्याएं मान लेते हैं। तो माना पहली संख्या वो मान लेते हैं x। इसी प्रकार माना दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न ने कहा है, प्रश्न के अनुसार जो शर्त हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है कि दोनों संख्याओं का अंतर माने घटा, तो x घटा y बराबर कितना है? 26 है। तो आप इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि है, तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x क्या होगा यहाँ पर? 26। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? y। तो ये समीकरण 1 इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। यहाँ से तक तो समझ में आ गया होगा। इससे आगे जो हमें शर्त दी हुई है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब मान लीजिए एक संख्या, ये भी नहीं कहा गया कौन सी संख्या किसकी गुनी है, ये x गुना है या y गुना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो हम मान लेते हैं x है, पहली संख्या ये है, दूसरी क्या है? y। इसका माने गुना, तो इससे कैसे गुना करना है? 3 से। इस तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या को 3 से गुना कर देते हैं तो वो पहली संख्या के बराबर आ जाता है। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या है? x की वैल्यू भी हमें पता है। तो देखिए, इस x की वैल्यू हम इसको समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें x की वैल्यू मिल गई है। इस x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी, या यहाँ पर रख सकते हो आप। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 में रखोगे तो देखिए, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो x की जगह यहाँ पर क्या रखूँगा? 3y बराबर है 26 जमा y हो जाएगा। y को इधर ले आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा? घटा का हो जाएगा। बराबर से इधर क्या रह जाएगा? 26। 3 में 1 गए तो कितने बचेंगे? 2y। तो देखिए, 2y बराबर है 26। तो y का गुणांक कहाँ चले जाएगा? बराबर संख्या के नीचे। 2 से कितनी बार चले जाएगा? 13 बार। y बराबर आपको कितना मिलेगा? 13। यानी एक संख्या की वैल्यू तो आ गई आपके पास 13। इस y की वैल्यू अब मैं यहाँ पर रख दूँ या यहाँ पर रख दूँ, बात वही है। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। तो y की वैल्यू मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वो रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए आप। 1 में रखने पर, 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, रखने पर। तो देखिए, एक ये थी x जमा, या यहाँ कर लीजिए, या ये कल बात एक ही है, x इक्वल टू 26 जमा y। तो y की जगह क्या इधर दोगे? 13। तो 26 और 13 कितने हो जाएंगे? 39। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 39। x क्या माना था आपने? पहली संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए
पहली संख्या x मानी थी वो कितना आ गया 39। दूसरी संख्या क्या मानी थी आपने y, तो y कितना आ गया आपके पास 13। अब उत्तर की पड़ताल करते हैं तो देखिए एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी है। तो देखिए ये पहली संख्या है, अब हमने पहली संख्या को 3 गुना माना था तो 13 × 39 3 गुना हो गया। अब कहा गया था दोनों संख्याओं का अंतर कितना 26, तो हमने पहले और घटा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 26, इसलिए हमारे उत्तर की भी पड़ताल हो गई है। तो इस प्रकार हमने गाइड प्रश्नावली 3 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट कर दिया है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ आपको, दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उन्हें संपूरक कहते हैं और वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। उनमें से शर्त भी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा है तो वो तो छोटे से अधिक ही होगा, कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर हमें कोई भी जो कोण है नहीं दिया है, तो ऐसे सवालों में हमको मानना पड़ता है। तो मानेंगे, दोनों ही कोण मान लेते हैं, करते हैं गाइस। प्रश्नावली तो आपकी वही है और क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको यही दिया गया था कि दो कोणों का संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए संपूरक कोण होता क्या है, क्या उनका फॉर्मूला होता है। तो दोनों कोण हम अपने आप पर मान लेते हैं। तो माना पहला कोण वो मान लेते हैं हम x। इसी प्रकार दूसरा कोण, संपूरक अंदर दो ही कोण होंगे तो दूसरा कोण वो मान लेते हैं हम y। अब प्रश्न अनुसार जैसे प्रश्न ने कहा है, प्रश्न अनुसार क्या होगा कि दोनों कोणों का योग, संपूरक है तो दोनों कोणों का योग होगा, वो भी कितना 180 अंश। तो x y इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 घटा में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है जी। अब इसके साथ दूसरी शर्त लगाएंगे कि दोनों बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लीजिए वो हम द्वितीय शर्त अनुसार लिख सकते हो या प्रश्न अनुसार हमने लिखा हुआ तो जरूरत भी नहीं है। सेकंड जो इक्वेशन बनेगी कि उसके अनुसार बड़ा कोण मान लेते हैं हम x, छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है y, इससे 18 अधिक है तो इसमें क्या जोड़ दें 18, जब वो किसके बराबर आएगा बड़े कोण के बराबर आएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी है और इक्वेशन सेकंड भी है। अब हमारे पास x की वैल्यू है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, तो x की वैल्यू हम किस में रख दें इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से कहाँ किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में रखने पर। तो जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर आप क्या रख देंगे 180 घटा y। तो देखिए ये है x बराबर था y जमा 18, यही तो था दूसरी समीकरण, तो x जगह रख देंगे। अब 180 घटा में y बराबर है y जमा में क्या हो जाएगा 18। y इसको भी इधर ले आते हैं तो और इसको इधर ले आते हैं तो घटा का y तो यही रहेगा, इधर से ये आएगा तो ये घटा का y हो जाएगा, बराबर में 18 है, ये 180 इधर जाएगा, घटा का 180 हो जाएगा। ये काटना नहीं है क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं, एक जैसे साइन होते तो ये कट जाते। तो घटा घटा क्या हो जाएगी जमा, तो घटा का 2y बराबर है प्लस माइनस माइनस होगा, इसमें से इसको घटाना था, 10 में 8 गए 2 और 7 में तो 1 गया 6 और 1 का 1, तो घटा का बचेगा क्योंकि घटा की संख्या ज़्यादा है। y का गुणांक कहाँ चला जाएगा बराबर संख्या के नीचे, घटा 2 यहाँ आ जाएगा, घटा से घटा खत्म हो जाएगी, 2 से इसको भाग करना, 2 8 16 2 एकम 2, तो y बराबर कितना आ गया 81। y का मान आ गया, y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर है 180 घटा में y कितना 81, तो 180 में तो 81 घटाना, 10 में से 1 गया 9
यहाँ कितना बचा 17, 17 में तो 8 गए 9, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 99 मिल गई है। तो हमारे पास दोनों कोण आ गए। x हमने माना था पहला कोण तो लिख देंगे, इसलिए पहला कोण बराबर है 99, दूसरा कोण बराबर कितना आ गया 81। अब हम शर्त देखते हैं प्रश्न की, तो दोनों का संपूरण करेंगे, संपूरक कोण होंगे तो 180 हो जाएगा, और जो पहला कोण है दूसरे से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो यह प्रश्न की क्या हो गई जांच भी हो गई है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।